बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में है कि ये ऑल इंडिया, जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो प्रेस वाले सवाल कर रहे थे कि ये सिर्फ मोमिन बिरादरी का काम करेगी क्या। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे मुल्क के लेवल, पूरे मुल्क की सतह पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश नाम की एक तंजीम है। कुरैश बिरादरी ने अपनी एक जमात बना के रखी हुई है। कभी किसी ने उस पर सवाल नहीं किया कि तुम सिर्फ कुरैश बिरादरी क्यों। इसी तरीके से ऑल इंडिया समस्त मेमन जमात है। मेमन बिरादरी के लोग अपनी जमात के लिए काम करते हैं। ऑल इंडिया मंसूरी पिंजारी नदाब वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी भी एक अंजुमन होती है, उनकी एक तंजीम होती है। आल महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, महाराष्ट्र सतह पर शाह बिरादरी के लोगों को काम करने के लिए उनकी एक अंजुमन है। अगर हर बिरादरी बागवान जमात है, हर जमात, हर बिरादरी अगर अपनी एक तंजीम बना करके अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए अगर काम करती है तो मोमिन बिरादरी अंसारी खलील अंसारी है। मैं धुलिया का रहने वाला हूँ। मेरी एक खुशकिस्मती बोलिए या मेरा अल्लाह ताला की तरफ से जो एक बड़ा चीज़ मुझे नवाजा है, पूरे महाराष्ट्र का मोमिन अंसार सभा का मुझे सदर बनाया गया है। और मुझे खुशी हो रही है कि मालेगांव जैसे शहर में मुझे माजी सर जैसे मिल गया आदमी, तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया है। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पार्टी को यहाँ मजबूत करेंगे, ये तंजीम को। और इसके साथ वो जो भाई दूसरे भी मेरे जो हैं हाशिम भाई है, और इनके भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और अच्छा प्रोग्राम दिया। इसलिए मैं सबका और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तंजीम का मकसद क्या है? तंजीम का मकसद है कि अंसारी बिरादरी जो है आज दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है इसमें। अगर हम इत्तेहाद कर ले तो दुनिया का नक्शे अलग हो जाएगा। मेरी मिसाल मैं देता हूँ, मेरे धुलिया में सबसे ज़्यादा अंसारी बिरादरी है। और वहाँ जो MLA चुन कर आया वो 10-15 हज़ार है, हम लोग 50 हज़ार तक है तकरीबन। तो हम क्यों नहीं चुन के आते? उसके पहले भी जो आए गैर मुस्लिम आए, 2-3 हज़ार घर जिनके 2-3 हज़ार वोट है उनके भी आमदार बने। और अपनी इतनी तादाद होने की वजह से भी कोई यानी अपना आमदार नहीं बना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई अभी एक इकट्ठा हो जाए, जब ताकत हो जाए, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुशी में भी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कहीं बात बने। तो हम चाहते हैं कि भाई आप लोग भी यहाँ पर, जैसे हमारे धुलिये में हमने इकट्ठा कोशिश कर लिए, जब वहाँ भी अब अंसारी बिरादरी को इकट्ठा तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब वहाँ भी इकट्ठा करके कोशिश करेंगे कि भाई अपना भी वहाँ पे अपनी बिरादरी का एक आमदार चुन के आए। बॉम्बे में भी अल्लाह ताला हमको कामयाबी दी, बहुत अच्छा वहाँ पे हमको मिला है। भिवंडी में भी मिले हैं। वो लोग खुद ही बोले कि भाई हम लोग अब आमदार का इलेक्शन लड़ेंगे, अब बिरादरी हमारे साथ है। ये तंजीम का काम सिर्फ सियासी नहीं शायद नहीं है। नहीं तो बताता हूँ ना, इनका जो पावर लूम से जो संबंध ज़्यादा आता है, जैसे यूपी वगैरह में सबसे ज़्यादा समझो अपने महाराष्ट्र में है, मालेगांव है, धुलिया में है, भिवंडी में है। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि अपने पावर लूम का मसला है, बहुत से मसाइल अपने। तो इनके जो मसाइल अभी मिसाल के तौर पे यूपी में जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने एक तहरीक चलाया, वहाँ पावर लूम का जो बिल आता था बहुत ज़्यादा आता था। तो ये तहरीक चलाया उन्होंने, आज सिर्फ उनका रुपये में 4 आना आता है। इसके अलावा जो कपास मिलती थी, कपास जो है गवर्नमेंट रेट से उनको कपास मिलने लगी। अब व्यापारी 100 रुपये बेचता है तो अब इनको आधी कीमत में वहाँ कपास मिलती है। और इसके अलावा वहाँ पे यूपी में उर्दू ज़बान नहीं थी स्कूलों में, इनकी कोशिश से उर्दू ज़बान का एक सब्जेक्ट रखा गया है। ऐसे बहुत से काम किए वो लोगों ने। तो वो भी यही चाहते हैं कि भाई बिरादरी एक हो जाए तो सब कर सकते हैं, जैसे हमने किया है यूपी में, वैसे अब तुम भी कर सकते हो। और वहाँ इकट्ठा होने से अब वो बोलते हैं कि अब हम इससे योगी से टक्कर लेंगे बोला, क्योंकि वहाँ पे जो बिखरे हुए थे, कोई इधर था, कोई इधर था, कोई ये पार्टी में, कोई समाजवादी पार्टी में था, कोई मायावती की पार्टी में था, लेकिन अल्लाह के फजल से अब इकाई हो गई है। इसलिए उनकी बहुत सी सीटें वहाँ आई है। अब सियासी मतलब नहीं है, लेकिन वो इकाई की वजह से उनका आज इतनी ताकत, जब तक अपने पास सियासी ताकत नहीं रहे अपन कुछ नहीं कर सके। इस तरीके से अंसारी बिरादरी को एक साथ करने में कहीं दूसरी बिरादरियाँ इससे गलत मैसेज न जाए? नहीं ऐसा नहीं है। आज बता रहा हूँ ना, अभी हमारे यहाँ पे समझो बागवान बिरादरी है, उनकी तंजीम है। हम लोग तो नाराज़गी नहीं बताए ना, शाह बिरादरी, हम तो उनको नाराज़गी नहीं बताए ना, तो उनको नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? तुम इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते भैया? ये काम सिर्फ अंसारी बिरादरी के लिए तंजीम करेगी कि और देगर बिरादरियों? नहीं, ये तो अंसारी बिरादरी की है। काम तो सबका करेंगे, जिसकी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह सबका साथ देंगे। अभी हम लोग आए धुलिया में,
ज़्यादातर मेरे पास गैर मुस्लिम ज़्यादा आते हैं, कुछ ही लोगों से, दूल्हे वालों से। हम लोग जो काम करते हैं ना हर फील्ड में, और ज़्यादातर अपने लोगों को एजुकेशन पे ध्यान देना है, तालीम पर। हमारी तंजीम है जो ये 17 स्टेट में है, 17 स्टेट में है। तो वो स्टेट वाले जो इधर का सब हो गया कंप्लीट, उधर का यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब मजबूत है उधर। वो सब झारखंड में हमारे 4 MLA हैं, बताओ, अंसारी बिरादरी के। हाँ, अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक वगैरह में भी आप फैलाव करें उसका। तंजीम कब से? ये तंज 2012 से। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अंसारी बिरादरी को एक करके इसको सिर्फ इलेक्शन लड़ाया जाए ज़्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मकसद बता रहा हूँ ना, आगे तो बहुत मकसद है ना। मैं बता रहा हूँ कि मजबूती कहाँ पे है, ताकत कहाँ पे, अपनी ताकत कहाँ है। एक एजुकेशन पे और दूसरी है, आप जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे अंसारी बिरादरी को, ये नहीं। अंसारी बिरादरी के लिए काम करेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? नहीं, हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी अच्छा कैंडिडेट रहेगा, कोई भी पार्टी का, अंसारी बिरादरी। मैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के तमाम कामकाज में जो बिरादरी के लिए, समाज के लिए, बुनकर तबके के लिए हक में होगा, उन तमाम कामों के लिए मैं इनके साथ कदम ब कदम हूँ। और ख़ास तौर से आज मालेगांव शहर के सदारत के लिए, मोमिन अंसार सभा की सदारत के लिए अब्दुल माजिद चमड़ेवाला साहब को मुकर्रर किया गया। उनको नामजदगी का लेटर खलील अंसारी साहब ने, महाराष्ट्र के सदर साहब ने दिया। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब सदर का ओहदा खानवादे हाजी अब्दुल गनी अशरफ़ी के चश्मो चराग और समाजी खिदमत में एक नुमाया मकाम रखने वाले, साथ में मजहबी मामलात में भी निज़ामिया अशरफिया फाउंडेशन के सदर जनाब सादिक हुसैन अशरफ़ी साहब को मालेगांव का शहर का नायब सदर बनाया गया है। उनको भी नामजदगी का लेटर दिया गया। मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि इनकी सरपरस्ती के लिए एक सीनियर शख्सियत मालेगांव की सियासत में, सहाफ़त में एक बहुत पुराना नाम है हाशिम अंसारी साहब का। इन्होंने हारून अंसारी, शब्बीर सेठ के ज़माने से मतलब सियासत और सहाफ़त में काम किया है और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में भी ये पुराने दौर में रहे हैं। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का मोमिन बिरादरी के मसले मसाइल से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं, कामकाज किस तरीके से होता है उसकी वाकफियत रखते हैं। तो इनकी सरपरस्ती में इनको सरपरस्त का नामज़द किया गया, इनको सरपरस्त का लेटर दिया गया आज। तो इनकी सरपरस्ती में ये हमारे सदर नायब माजिद चमड़ेवाला साहब, नायब सदर सादिक अशरफ़ी साहब, हाशिम अंसारी की सरपरस्ती में अच्छे ढंग से काम करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा ये एक तंजीम है। इसको इकराम अंसारी ने लखनऊ में रहते हुए उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी। और उस तंजीम के महाराष्ट्र के सदर खलील अंसारी साहब, जो हमारे पड़ोसी शहर धुलिया में हैं, इनको महाराष्ट्र की सदारत तफवीज़ की गई। महाराष्ट्र का सदर बनने के बाद ये पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर जहाँ पर मोमिन अंसारी, जुलाहा, बुनकर बिरादरी के अफराद बसते हैं, उन शहरों में ये दौरा करके वहाँ पर इस बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करने की और इस तंजीम से जोड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ये मालेगांव तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता कई दिनों से इनकी कोशिश चल रही थी और मालेगांव का एक बड़ा मशहूर खानवादा जो सनत और तिजारत के साथ साथ हमेशा समाजी कामों में आगे आगे रहते हैं, मरहूम याकूब सेठ चमड़ेवाले के फर्जंद अब्दुल माजिद चमड़ेवाला, जो एक नौजवान शख्सियत है और बड़ी उमंग रखने वाली शख्सियत है। समाजी कामों की, समाजी खिदमत का इनके अंदर बड़ा जज्बा है। सनत और कारोबार में जिस तरीके से इन्होंने तरक्की की, ये चाहते हैं कि हमारा समाज भी तरक्की करे। अब आदमी शुरुआत अपने घर से करता है, इस तरीके से ये अपने घर से शुरुआत, मतलब अपने पास पड़ोस गली मोहल्ले से शुरुआत की। साबका इलेक्शन में इनकी वालदा कारपोरेटर बनी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी थी, उनको बुला लिया। तो अब इसके बाद पूरे शहर के अंदर अपने समाज, अपने तबके के अंदर उन्होंने देखा कि भाई सबसे पसमानदा तो मेरे अपने लोग हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि मोमिन अंसार सभा के बैनर तले अगर हम कुछ पसमानदगी दूर कर सके कुछ लोगों की भी, तो शायद इसी ख्याल से, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, मगर सादिक अशरफ़ी साहब जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं, इन्होंने ये बताया कि इस किस्म का जज्बा लेकर के माजिद सेठ चमड़ेवाला, हाजी अब्दुल माजिद चमड़ेवाला साहब ने मालेगांव की सदारत कबूल करने की बात की और ये शायद आज उसी सिलसिले की कड़ी है। मुझे भी यहाँ पर मदऊ किया गया, मैं भी समझ रहा हूँ।
असल बात ये है कि अब बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में है कि ये ऑल इंडिया, जैसे कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया तो प्रेस वाले सवाल कर रहे थे कि ये सिर्फ मोमिन बिरादरी का काम करेगी क्या। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे मुल्क के लेवल, पूरे मुल्क की सतह पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश नाम की एक तंजीम है। सिराजुद्दीन कुरैशी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसके सदर हैं, वो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश है, यानी कुरैश बिरादरी ने अपनी एक जमात बना के रखी हुई है। कभी किसी ने उस पर सवाल नहीं किया कि तुम सिर्फ कुरैश बिरादरी क्यों। इसी तरीके से ऑल इंडिया में समस्त मेमन जमात है, मेमन बिरादरी के लोग अपनी जमात के लिए काम करते हैं। ऑल इंडिया मंसूरी पिंजारी नदाब वेलफेयर एसोसिएशन है, मंसूरी पिंजारी नदाब जो गादी वगैरह बुनने का दुनिया का काम करते हैं, उनकी भी एक अंजुमन होती है, उनकी एक तंजीम होती है। हमारे अपने शहर में हम अक्सर सुनते हैं आल महाराष्ट्र अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी, महाराष्ट्र सतह पर शाह बिरादरी के लोगों को काम करने के लिए उनकी एक अंजुमन है। अगर हर बिरादरी बागवान जमात है, हर जमात हर बिरादरी अगर अपनी एक तंजीम बना करके अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए अगर काम करती है, तो मोमिन बिरादरी, अंसारी बिरादरी, बुनकर बिरादरी, ये असल में कहते हैं कि जब 1857 के बाद मोमिन और अंसारी बिरादरी के लोग जो है ना, तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बटे। उसकी वजह से अब ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, कहीं अंसारी, कहीं जुलाहा, कहीं बुनकर, कहीं मोमिन। तो अगर मोमिन बिरादरी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हो जा रहे हैं। जैसा कि अभी सवाल हुआ कि क्या सिर्फ मोमिन बिरादरी का काम करेंगे क्या, तो दूसरी जमात की बिरादरियों की जो तंजीम है उनसे कभी ये सवाल नहीं किया गया। तो अगर ये ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के लोग अपनी बिरादरी के लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि समाज के हर बिरादरी के लोग अपनी अपनी बिरादरी के लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक तबका बड़ा पिछड़ा हुआ है। अगर अपने लोग अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इज्तिमाई तौर पर देखा जाए तो ये पूरी मुस्लिम बिरादरी के ही एक तबके को जो पीछे रह गया उसको आगे लाने की कोशिश है। उससे आप तमाम मुस्लिम बिरादरियों को, तमाम मुस्लिम समाज को फ़ायदा होने वाला है। तो अगर ये लोग कुछ काम करते हैं इस तरीके से इस नहज पर, तो मेरा उनको हमेशा सपोर्ट रहेगा, मेरी तायद और हिमायत रहेगी।